इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। आज की प्रातःकाल की बेला में हम सभी को सौभाग्य हुआ है परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का और अपनी नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता से अपने स्वयं को आपूरित करने का। आज की मंगल देशना प्रारंभ उससे पूर्व हम सभी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को अनुग्रहित करते हैं और कृतार्थ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, अब हम निवेदन करते हैं बिना किसी भूमिका के परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कि हे गुरुदेव, आपके माध्यम से हम सबको वह मार्ग प्राप्त हो जिसके माध्यम से हमारे सभी दोष दूर हो सकें और हम नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मकता की ओर बढ़ सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में अपन निवेदन करें और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ऐप पर तो हमारे भीतर के जो दुर्बलताएं थी, नकारात्मकताएं थी, आपने एक एक को छांट छांट के जैसे शत्रुओं को खदेड़ा जाता है वैसे ही पूज्य श्री ने हमारे भीतर की उन दुर्बलताओं को बाहर निकालने का प्रयास किया और निश्चित ऐसे ऐसे उपाय बताए और भावना योग के माध्यम से वह नकारात्मकता कैसे दूर हो, प्रैक्टिकल रूप हमको देखने को मिला और बहुत आनंद भी आया। पूरे विश्व ने, जिन जिन ने भी ये प्रवचन सुने हैं, सबने सराहा है। आप लोग भी उनका लाभ लें जरूर। वे सब YouTube पे डाउनलोड हैं और चैनल पे भी रखे हैं, तो सब आप ऐप के माध्यम से, इनके माध्यम से लाभ ले सकते हैं और बार बार उनको सुने। आज से एक नई प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ संकनाद होने जा रहा है इस पावन भूमि से। आग के ऊपर और आग के ऊपर भी हमारे भीतर की उन दुर्बलताओं को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। जो नकारात्मकता थी उन नकारात्मकता को सकारात्मकता के माध्यम से बदलने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ पूज्य गुरुवर कर रहे हैं। उनके भीतर के अंतर से हमें वह सब कुछ मिल रहा है जिसके माध्यम से हम अपने इस जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। जो कहते हैं कि नहीं परिवर्तन संभव नहीं, यहां संभव है। आप उसमें आए, बैठे, बस 8:30 पर आपको टेलीविजन या यहाँ पर आना होगा, टेलीविजन के सामने बैठना होगा, तभी हम गुरुवर की देशना का लाभ पूर्ण रूप से ले सकते हैं। इस 50 मिनट में हमारे भीतर के उन विकारों को दूर करने का यह पुरुषार्थ अपन सब चलते हैं और गुरुवर के चरणों में इन 2 पंक्तियों के माध्यम से इस सब जग में मंगल बड़े टले मंगल भाव है, प्रमाण की भावना सब में हो सदे भाव। गुरुवर की बोलो बोलो बोलो। हाँ तुम बोलो। हाँ हाँ करो ना। हाँ सारांश भैया अपने बीच में और सारांश भैया एक मंगलाचरण के माध्यम से निवेदन। हाँ वही गुरुवर के चरणों में इन पंक्तियों के माध्यम से निवेदन करो। अपना बोलो। गुरुदेव के चरणों में निवेदित है कि हुआ कृतार्थ आज मैं गुरुवर, पाप निवारक पादर्शन, फिर भी मिश्री मिश्रित वाणी सुनने का है आकर्षण। स्वाति का नक्षत्र उदित हो, मेघ देख उत्साहित हो, वर्षा जल पीकर ही चातक तृप्त और आनंदित हो। हे गुरुदेव, आपकी अमृतमय वर्षा होकर हम सभी धन्य हो सके। नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें।
नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंच हळमोयारो सवपाव पणाशनो मंगलाळं च सब्बेसिं परमं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। कहीं आग लगती है तो वह सब कुछ स्वाहा कर देती है। आग जहां लगती है वह भस्म हो जाता है, और जिसमें लगती है वह भी भस्म हो जाता है। बाहर की आग हमें दिखाई पड़ती है और उस आग को बुझाने के लिए हम तत्परता भी दिखाते हैं। कहीं भी इस तरह की कोई आग दिखती है, बिना किसी विलंब के हम उसे बुझा देते हैं। लेकिन हमारे भीतर भी एक आग है। वह आग है नकारात्मकता की, जो अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और हमारी चेतना को विदग्ध करती है, हमारी क्षमताओं को भस्म करती है, हमारे गुणों को लील जाती है, हमारी अच्छाइयों को स्वाहा कर देती है, पर हमें उसका पता नहीं रहता। उसकी आँच का एहसास तो होता है, लेकिन उस आग को अनदेखा करने के कारण सब कुछ स्वाहा हो जाता है। सवाल है, कहीं आग लगे तो उसे बुझाने के उद्यम का, और कहीं आग लगे तो हम बुझाएं कैसे? पानी डालो,
जहां भी नकारात्मकता की आग हो, सकारात्मकता के जल से ही उस आग को बुझाया जा सकता है। अभी तक हमने अ अक्षर से उन तमाम नकारात्मक शब्दों पर विचार किया जो हमारे भावनात्मक दुर्बलताओं को प्रकट करते हैं, और भावना योग के माध्यम से हमने उस नकारात्मकता का हल खोजा। आज से क्रम आ का है। आ अक्षर से हम कुछ नकारात्मक शब्दों को चुनेंगे और वो देखेंगे कि ये इन शब्दों के भीतर कैसी आग है और उन्हें कैसे बुझाया जा सके। उनमें है आक्रोश या आवेश। आक्रोश हमारे अंदर लगी भी आग की ज्वाला है। अंदर आक्रोश की आग प्रकट होती है जो बाहर दिखती है। हमारे अंदर के क्रोध, हमारे अंदर के असंतोष और हमारे भीतर की असहजता जब प्रकट होती है तो आक्रोश की ज्वाला बन जाती है। ये हमारे अंदर की सारी अच्छाइयों को विनष्ट कर देती है। ये हमारी अंतःचेतना को लीन जाती है। आक्रोश और कुछ नहीं, हमारी चेतना में प्रकट वह आग है जो हमारे विवेक बुद्धि को विदग्ध कर देती है। आज हमें उसकी ही चर्चा करनी है। जब हमारे अंदर आक्रोश प्रकट होता है तो उसके बहुत सारे लक्षण दिखने लगते हैं। मेरे देखे 4 लक्षण हैं आक्रोश के। पहला, मुख पर कठोरता और वाणी में तीक्ष्णता। भंगिमा बदल जाती। जब किसी के प्रति आक्रोश से हम भरे रहते हैं, चेहरे में मुस्कान होती क्या? वाणी में मृदुता होती क्या? पूरा चेहरा कठोर, आंखें एकदम लाल, शरीर पर उसके लक्षण दिखने लगते हैं। और वाणी तीक्ष्ण होती, कर्कश होती, कठोर होती है और पूरी तरह से असंयम आ जाता है। ये लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को देखकर हम कह देते अभी ये आपे से बाहर है, आपे में नहीं है। है ही ऐसा आवेग जो हमें अपने भीतर स्थिर नहीं रहने देता। फिर दूसरा लक्षण है निर्णय और सोचने की क्षमता का ह्रास। जिस समय आक्रोश होता है, आवेश होता है, उस समय आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, उस समय कुछ सोच नहीं सकते, और कदाचित निर्णय लोगे तो गलत लोगे, सोचोगे भी तो उल्टा सोचोगे। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जो आदमी जब ज्यादा आपे से बाहर हो जाता है तो उसको कहते हैं भैया अभी इसका दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग ठीक नहीं है। जिसका दिमाग बिगड़ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं भाई? जिसका दिमाग बिगड़ जाए उसको क्या बोलते हैं? पागल ना। तो पागल व्यक्ति की कोई भी प्रवृत्ति सही होती है क्या? उसकी सोच, उसका निर्णय कभी सही नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो व्यक्ति आक्रोश में है उसके लिए कहा जाता है अब इसका दिमाग ठीक नहीं है, यानी अभी अस्थायी रूप से वो पागल हो चुका है। वो अभी बड़ी विचित्र स्थिति में, उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए।
और जब मनुष्य के मन में आक्रोश भरता है तो दूसरों के प्रति द्वेष और अपमानजनक दृष्टिकोण होता है, उसके प्रति प्रेम भरी दृष्टि नहीं होती, उसके प्रति सम्मान और सद्भावना नहीं दिखता, वो व्यक्ति उसके प्रति द्वेषपूर्ण दुर्भावना रखता है, अपमानजनक दृष्टिकोण रखता है, कभी अच्छी बात नहीं सोचेगा, जहां तक बनेगा सामने वाले की इंसल्ट करेगा, उसे अपमानित करने की कोशिश करेगा, उसे नीचे दिखाने का प्रयत्न करता है। और चौथा लक्षण आत्मनियंत्रण की कमी और पूरे शरीर में तनाव, एकदम कंट्रोल से बाहर, पूरा शरीर तन जाता है, भ्रुकुटियां तन जाती है, बाहुएं एकदम तन जाते, बाहु तन जाते हैं, होता है, रोम रोम खींचने लगता है, हाथ पांव एकदम टाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि सामने वाला अभी आपे से बाहर है। ये हमारे अंदर की असहजता और असंतोष का द्योतक है। ये होता क्यों है? क्रोध होना और आक्रोश होना, दोनों में अंतर है। क्रोध खीज और क्षोभ के रूप में भी प्रकट होता है, क्रोध हल्के रूप में भी प्रकट होता है, लेकिन क्रोध का चरम और विकृत रूप आक्रोश बन जाता है। ये कब होता है? कब होता है? जब भीतर विस्फोट होता है। आक्रोश के मेरे देखे 4 कारण। मन में संचित क्रोध और द्वेष, जो अतीत के अनुभव हो, पुरानी स्मृतियां हैं, बैठी है, पूर्वाग्रह बैठा है, कोई बात किसी के प्रति हमने धार रखी है, गुस्सा तो अंदर पहले से था ही, सामने वाले के प्रति नकारात्मकता थी ही, बारूद भरा था, निमित्त आया, अगरबत्ती लग गई, विस्फोट होता है। पहले से एकाएक आदमी आकृष्ट नहीं होता, क्रोध आएगा, खींच आएगा, असहमति, नाराजगी व्यक्ति प्रकट करेगा, लेकिन एकदम आक्रोश, जिसके लिए आप कहते हैं लाल पीला हो जाना, या दूसरा शब्द है आग बबूला हो जाना। क्या हो जाना? आग बबूला, भड़क जाना, तमा जाना। ये क्या है ना? बात बात में कई लोग भड़क जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में तमा उठते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये यकायक नहीं है, ये अंदर संचित क्रोध और द्वेष का दुष्परिणाम है। कुछ लोगों का मिजाज भी ऐसा होता है। आपने कभी पेट्रोलियम के टैंकर्स को देखा है? देखा है? उसके पीछे एक वाक्य लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हाईली इनफ्लेमेबल, है ना? क्या लिखा रहता है? हाईली इनफ्लेमेबल। ऐसा केवल उसके साथ हो ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों का स्वभाव भी ऐसा होता है, हाईली इनफ्लेमेबल। इनका चेतन स्तर अभी बहुत हल्का है, बहुत नीचे स्तर पर जी रहे हैं। उन्हें अपने चेतना के धरातल को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में उलझ जाने वाले व्यक्ति, बात बात में भड़क जाने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। मन में संचित क्रोध और द्वेष यदि अंदर बना है तो आक्रोश की आग लगेगी नहीं, भड़केगी। दूसरा है अपेक्षाओं का टूटना। किसी से कोई अपेक्षा रखो और उसकी पूर्ति ना हो तो फिर क्या होगा? बोलो। आपने किसी से कोई काम कहा और वो काम ना हो तो आप क्या करते हो? हाँ, बोलो। किसी से कोई काम कहा, सामने वाले ने कह दिया ठीक है मैं करूंगा,
और वो काम पूरा ना हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? हाँ, क्रोध। क्रोध तक सीमित रहता है, हो गया। और सामने वाला कहकर कुछ ना करे तो और ज्यादा। जब हमारे मन में किसी से कोई अपेक्षा होती है और कई बार जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रख लेते हैं और सामने वाला उसे पूरा न करे तो मन भड़क जाता है, भड़क जाता है, होता है। एक की धर्मपत्नी अपने मायके गई और मायके से आते समय फोन की, जहाँ थी रहती थी रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर दूर था। 4 बजे सवेरे ट्रेन आनी थी। पति से कह दिया कि मैं आ रही हूँ, बड़ी गाड़ी भेज देना, सामान ज्यादा है। ठीक है। अब वो आई, पति खुद पहुंचा रिसीव करने और देखा तो गाड़ी छोटी थी। आग बबूला हो गई। तुमसे पहले मैंने कहा था तुम कुछ काम के नहीं, इतना सारा सामान है, देखो कितना दिया है मेरे साथ मेरे भैया ने। गर्मी थोड़ी उसकी भी थी, संयोग से मौसम भी गर्म था, दिमाग उससे ज्यादा गर्म हो गया, भभक गई। क्या लेकर आए? ये तो नहीं सोचा कि 4 बजे रिसीव करने के लिए पति आया है तो 2-2:30 बजे चला होगा। 1.5 घंटे की ड्राइव थी। खुद ड्राइव करके आया। किन परिस्थितियों में आया? जब मनुष्य अपने मन में कोई अतिरिक्त अपेक्षा पाल लेता है तो वह केवल उसके हिसाब से देखता है, सामने वाले की तरफ नहीं देखता। उसका चिंतन असमग्र हो जाता है और असमग्र चिंतन की कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं होती है। पति बहुत समझदार और गंभीर था। उसने कहा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे बड़ी गाड़ी लानी थी, ठीक है मैं जाता हूं, तुम टैक्सी करके आ जाना। वो अपनी गाड़ी उठा लाया, वो टैक्सी करके आ जाओ तुम, हम जा रहे हैं। उसने ये नहीं पूछा कि क्या बात है, छोटी गाड़ी लाए हो तो क्या मजबूरी है। हकीकत ये थी कि ड्राइवर तो उतनी जल्दी उपलब्ध नहीं था, बड़ी गाड़ी खराब थी, तो जो गाड़ी मिली बेचारा ले आया। लेकिन क्रोधी व्यक्ति जिसका मिजाज गर्म होता है वो कभी सही सोच ही नहीं पाता। उसके अंदर उतना सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहती। वो समग्रता का विचार ही नहीं करता कि आखिर मेरे पति यहां आए हैं, वो कभी भी किसी चीज में कमी आज तक नहीं किए, कोई ना कोई वजह होगी। इतनी बात समझ लो तो फिर ये मामला भड़के क्यों? हाँ, आचार्य श्री ने एक बड़ा अच्छा हाइकू लिखा। ठंडे दिमाग से काम लेना होता मोक्ष मार्ग में। क्या? ठंडे दिमाग से काम लेना होता मोक्ष मार्ग में। थोड़ा ठंडे दिमाग, मोक्ष मार्ग में छोड़ो, मैं तो कहता हूं हर मार्ग में ठंडे दिमाग से काम लोगे तो तुम्हें परिणाम मिलेगा, और गर्म दिमाग से काम करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। किसी से आपने अपेक्षा रखी, उसकी पूर्ति नहीं हुई, है ना, गर्मी है, आपने अपने नौकर से कहा पानी लाओ, पानी आने में थोड़ा देर हो गई, और जब पानी आया तो गरम आया। अब बोलो क्या होगा? गरम मतलब अपेक्षाकृत कम ठंडा। अब बोलो, पानी से ज्यादा गरम दिमाग होगा कि नहीं? हो सकता है गिलास आप नौकर के मुंह पे फेंक दो, मार दो, हो सकता है। ये क्या तरीका, इतनी देर कर दिया, मैं इतनी देर से पानी पानी बोल रहा हूं, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, किसी काम के नहीं।
पता नहीं क्या क्या बोलोगे आप। हो सकता है 2-4-10 गालियां भी उसको जड़ दो। क्या ये प्रतिक्रिया किस बात की है? आपने उससे अपेक्षा रखी, उसकी पूर्ति नहीं हुई। आपने किसी से कुछ कहा, वो पूरा नहीं हुआ। आप उसकी प्रतिक्रिया में अपने अंदर का आक्रोश प्रकट करते हो, जो एक अच्छे मनुष्य का लक्षण नहीं है। सच्चाई ये है कि हम तभी आक्रोशित होते हैं जब हम अपनी अपेक्षाओं को दूसरों पर थोपते हैं। हम थोप दिए, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, करेंगे और पूरा नहीं हो पाए, गड़बड़ है। और हम तुरंत आरोप लगाते, तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया। चार्ज हो सकता है सामने वाले ने करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया, ऐसा होता है। कई बार आप कोई काम करना चाहते नहीं, करना प्रारंभ भी कर देते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो कर नहीं पाए और नहीं किए में अंतर है ना। तो पहले आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछने जा रहे हो तो ये तो पूछो, भैया आपने काम किया कि नहीं किया। अगर आपका चित्त शांत है और दिमाग संतुलित है, सोच सकारात्मक है, तो किसी से आपने कोई काम दिया तो उसे ऐसा नहीं पूछोगे वो काम क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग तो ऐसे ही पूछेंगे, क्यों काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। एक पूछना ये पहले ही नहीं लगा दिया आपने। दूसरा है, क्यों भैया वो काम हो गया। अंतर है, काम क्यों नहीं हुआ इसमें क्षोभ की अभिव्यक्ति है, और उसमें सामने वाला कोई एक्सक्यूज करेगा, अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण देगा, आप उस पर चढ़ बैठोगे। ज्यादातर ऐसा ही होता है जिसको आजकल बोलते हैं ना बॉसगिरी दिखाने वाले। ये दफ्तरों तक सीमित नहीं रहता, घरों में भी हो जाता है। सामने वाले को फटकार दिए, आपके अंदर क्या आक्रोश की अभिव्यक्ति हो गई, यानी आप नीचे आ गए। इसकी जगह आप पूछो, भैया वो काम हो गया, अथवा उस काम का क्या हुआ। पूछो तो सामने वाले से, पर हाँ हमने शुरू तो किया था, प्रयास किया था, पर कर नहीं पाए, क्या बात हो गई। कोई कारण हो सकता है ना। प्रतिक्रिया है आपकी अपने आप संयत हो जाएगी। थोड़ा सा आपने स्पेस बचा लिया तो आग ठंडी हो जाएगी, और थोड़ी उतावली कर दी तो आग भड़क जाएगी। अक्सर लोग ऐसी ही उतावली कर बैठते हैं जिससे आग भड़कती है, ठंडी नहीं हो पाती। अपने अंदर ये ध्यान रखना चाहिए। तीसरा कारण है अहंकार और अधिकार की भावना। मैंने कहा, तुम नहीं सुना, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बात टालेगा। ये क्या है? ये क्या है? अहंकार। मेरा उस पर अधिकार है। ये जो अहंकार, ये अधिकार अंदर से आक्रोश को उत्पन्न करता, अंदर का जो ईगो है वो भड़क आता है। मैं सासू हूं, बहू को मेरी बात माननी चाहिए, ये हमने अधिकार बना लिया। और अपने अंदर अहंकार कि सासू हूं तो बहू को सुनना ही चाहिए। हालांकि बहू का एक कर्तव्य है कि अपनी सासू को बहुमान दे, उनकी बात सुने, उनकी बात न काटे। लेकिन सासू के मन में मैंने कहा उसको मेरी बात माननी चाहिए, और न माने तो फिर क्या होगा? ज्वालामुखी फूटेगा। ये कौन करा रहा है?
अहंकार। यदि उसके अंदर अहंकार ना हो तो कहेगा ठीक, वो खुद कहे ठीक है, बहू है, होता है, थोड़े दिन में सीख जाएगी। मेरे साथ भी तो ऐसे ही होता था, मैं सब बात अपनी सासू की थोड़ी मान पाई, और शायद ही कोई ऐसी सासू होगी जब वो बहू थी तो अपनी सासू की सारी बातें मानी होगी। चलता ये जो चीजें, चाहे सास बहू की बात है, चाहे पिता पुत्र की बात है, चाहे पति पत्नी की बात है, चाहे भाई भाई की बात है, सब संबंधों की बात आप कर लीजिए। जहां अहंकार और अधिकार की बात आती है, चाहे घर परिवार हो या आपके कार्यस्थल, अहंकार और अधिकार की बात आएगी, आक्रोश फूटेगा, आएगा। एक प्रकार की दुर्बलता का द्योतक है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आक्रोश के पीछे का कारण है दूसरों के वचनों और कार्यों को अपने मानदंडों से आंकना। दूसरे ने क्या बोला उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करना, उसने क्या किया उसका आकलन अपने हिसाब से करना। तो जब हम खुद से दूसरों को नंबर देंगे तो मामला तो ऐसे ही गड़बड़ाएगा। तो दूसरों के कार्यों और वचनों को जब हम अपने मानदंडों से नापना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर का आक्रोश बुरी तरह फूटने लगता है। चीजों को तटस्थ भाव से समझें, व्यापकता से विचार करें, और यदि ऐसी भावना और दृष्टि हमारे अंदर मन में जाग जाए तो फिर कभी आक्रोश बचेगा नहीं। अब सवाल है, अंदर के ऐसे आक्रोश को हम दूर कैसे करें, है ना? 4 उपाय। सहज स्वीकृति का भाव। क्या है? सहज स्वीकृति का भाव, स्वीकार भाव। हर स्थिति को जैसा वैसा स्वीकार लें, चलो ठीक है, हो गया, लेट गो। कर सकते आप? किसी से आपने कुछ कहा, नहीं हुआ, ठीक है, चलो दोबारा ट्राई कर लेना, ऐसा होता है, कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके अंदर ऐसी सहजता होती है, उनके अंदर क्या क्षोभ शांत हो जाता है, उनके अंदर आक्रोश आता ही नहीं। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अच्छे तरीके से अंकित कर लीजिए कि जो मैं चाहूंगा वैसा ही सब कुछ होगा, ऐसा संभव नहीं है। आपने अगर इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी तो आपके अंदर की शांति भी खंडित होगी और संबंध भी खराब होंगे। गुरु के पास एक व्यक्ति गया, बोला मेरे मन में बड़ा पल पल में मेरा मन आक्रोशित हो जाता, मैं क्या करूं, कैसे बचूं? गुरु ने एक प्याली जल मंगवाया, बोला इसको पियो। वो पानी पिया, उसके बाद कहा इस प्याली को तोड़ दो। उसने वैसा ही किया, प्याली तोड़ दिया। प्याली को तोड़ने के बाद कहा इसे जोड़ो। प्याली को तोड़ने के बाद बोला इसे जोड़ो। बोला गुरुदेव ये जोड़ना कैसे संभव, प्याली तो टूट गई। गुरु ने पूछा ये बताओ प्याली को तोड़ने में कितना समय लगा? बोला क्षण भर। बोला क्षण भर में तुम प्याली तोड़ दिए, पर जीवन भर में प्याली को जोड़ नहीं सकते। ध्यान रखना, आक्रोश हमारे संबंधों की प्याली को क्षण भर में तोड़ देता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। एक क्षण का आक्रोश हमारे सारे संबंधों को खंड खंड कर देता है। इसलिए अपने आक्रोश पर नियंत्रण रखने के लिए एक बात को अपने मन में जगा लीजिए, वह है स्वीकृति का भाव, स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। जो है ठीक है, स्वीकार करो। कई जगह आप लोगों को करना पड़ता है। बोलो, जब आप अपनी दुकान में रहते हैं, ग्राहक कुछ उल जलूल बोलता है, आपकी अपेक्षा के विरुद्ध काम करता है, आपको इस तरह का आक्रोश आता है क्या? ग्राहक के ऊपर कभी भड़कते हो? बोलो,
भड़कते हो? क्यों नहीं भड़कते? महाराज ग्राहक है, इस पे क्या भड़कते क्या? नहीं भड़कते। उसको इग्नोर किया, आपने उसे सहज भाव से स्वीकार किया, क्योंकि आप ग्राहक के प्रति सकारात्मक हैं। आपके मन में ये बात बैठी है कि ग्राहक के साथ यदि ऐसा कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ यही बात अपने अंदर बिठा दीजिए कि किसी के साथ यदि हम नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे शांत रहना है। सहज रूप से स्वीकार करो, कुछ भी नहीं होगा। सामने वाला आपको भड़काने की भी कोशिश करेगा तो आपका मन शांत बना रहेगा। यही दृष्टिकोण अपने मन में आना चाहिए। यदि वह आ गया तो समझ लेना सब कुछ पा लिए, फिर कुछ बचा नहीं। स्वीकार करें। दूसरी बात, कुछ देर मौन रहे। जिस समय आपका गुस्सा भड़क रहा हो, अपने आप पर नियंत्रण खोने लगे, कुछ पल को मौन हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो ये सब कुछ हुआ है वो क्यों हो रहा है। यदि थोड़ी देर आप अपने आप को शांत कर लेते हैं तो आपके अंदर का आक्रोश अपने आप ठंडा हो जाएगा। त्वरित प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। किसी ने कुछ बोला और आपने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया कर दी, यह आपको अशांत करेगा। ठीक है, बोला है, ठीक है, सुनते हैं, समझते हैं, उस समय चुप रहो। कई जगह आप लोग चुप हो जाते हैं। जब आपसे कोई बड़ा अधिकारी आपको कुछ बोलता है, उस समय आप अपने आप को संयत रखते हो कि नहीं रखते? उस समय एकदम सहज शांत बन जाते हो, संयत रखते हो, चीजें ठीक हो जाती। ऐसे ही हर जगह व्यक्ति को कुछ पल के लिए मौन रखना चाहिए। तीसरी बात, क्षमा भाव जगाना चाहिए। अपने मन में क्षमा भाव जगाए, सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करे, क्षमा करे। ठीक है, हमें लग रहा है उसने गलत किया, लेकिन गलत किया नहीं, परिस्थितियों ने उससे करा दिया। हो जाता है, वैसा है नहीं, हो गया, इग्नोर करो, क्षमा करो, लेट गो करो। ये जो सोच अपने अंदर आएगी, आप कभी आग बबूला नहीं हो पाओगे। आपका अपने आप पर नियंत्रण होगा। और एक अच्छे व्यक्तित्व की यही पहचान है, थोड़ी सकारात्मकता से सोचते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप ठीक हो जाता है। गांधी जी से किसी ने पूछा, आपको कभी किसी के ऊपर आक्रोश क्यों नहीं आता? आपको किसी के ऊपर आक्रोश क्यों नहीं आता? तो उन्होंने मुस्कुराकर बोला, आक्रोश एक अतिथि है, उसे आने दो पर अपने घर में ठहरने मत दो। आक्रोश एक अतिथि है, उसे आने दो पर उसे घर में ठहराओ मत। ठहरा दोगे तो आग लगा देगा। इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, क्षमा का दृष्टिकोण रखो। यदि हमने सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना शुरू कर दिया और अपने चिंतन को सही दिशा में मोड़ दिया, अपने मन में कभी आक्रोश आएगा ही नहीं। एक बच्चा आपको कुछ कह देता है, उल्टा सीधा बोल देता है, आप क्या उस पर गुस्सा करते हो? क्यों? आप समझते हैं बच्चा है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का ऐसा कोई स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण ऐसा कुछ कह दिया, चलो ठीक है, कहा ही तो है। ये सोच करके यदि आप अपने मन में क्षमा भाव जगा ले तो आपका आक्रोश पल में ठंडा और शांत हो सकता है। और सबकी कुंजी है सकारात्मक सोच, समग्रता का चिंतन। अगर आपने समग्रता से विचार किया, अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया, तो ना आपको आक्रोश होगा ना गुस्सा। थोड़ा सा आप व्यापकता से सोचिए।
देखिए हमारे मन की कहानी कैसी, अपेक्षाएं हम पाल लेते हैं, पूर्ति नहीं होती तो गुस्सा आता है, गुस्सा कई बार आक्रोश में प्रकट हो जाता है। 2-3 प्रसंग सुनाऊं। आप घर से आ रहे थे पैदल, किसी ने आपको पैदल आते देखा, गाड़ी रोकी, प्रवचन सुनने जा रहे हो, चलो मैं भी जा रहा हूं, बैठ जाओ। आप गाड़ी पे बैठ के आ गए, आपने उन्हें धन्यवाद दिया, कहा बहुत अच्छे आदमी, बिना कहे गाड़ी पे बिठा दिया। पहले दिन भी हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन वो आया और गाड़ी लेके निकल गया, आपकी तरफ देखा भी नहीं। अब बोलो क्या बोलोगे, बोलो क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत भाव बढ़ गए, पैसे का अहंकार है। भाव तेरे बढ़े कि उसके, अहंकार तुझ में कि उसमें? ये तो देख, तू कह रहा है भाव बढ़ गया है, बड़ा पैसे का अहंकार है, देखो आज उसने इनको इग्नोर कर दिया, गाड़ी ले गया, ठीक है क्या मैं तो उसके अधीन थोड़ी, मैंने थोड़ी बोला था कि गाड़ी रोको, खुद ने रोका, नहीं रोका नहीं रोका, जान दो मैं कैब लेके चला जाऊंगा, या मैं तो पैदल जाने में सक्षम हूं। अरे भाई, अपने अंदर इतनी उल्टी सीधी प्रतिक्रियाएं क्यों जगा रहे हो? इसकी जगह ये सोच लो कि शायद उसको कहीं और जाना होगा, और हकीकत भी यही है, उसे कहीं और जाना है, लेकिन तुमने अपनी नकारात्मक सोच के कारण पूरी दिशा बिगाड़ ली। दो दिन लेकर आया, उसका धन्यवाद और उसके प्रति कृतज्ञता एक तरफ, एक दिन नहीं लाया, उसका क्षोभ सामने। हम लोग जब अत्यधिक अपेक्षाएं पालते हैं तो ऐसा ही होता है। हमने सोच लिया कि 2 दिन लेके आया तो तीसरे दिन भी लेके आएगा, यानी हमारे बाबूजी का नौकर है वो उसकी ड्यूटी हो गई। ये जो चीजें हमारे मन में जगती है, हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है जो हमें भीतर से तोड़ती है। सोच यदि सकारात्मक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सामने वाले ने अगर कोई गलती की भी है तो थोड़ी उसकी जगह खड़े होकर के तो देखो, वो गलती मुझे दिख रही है, अपनी तय तो उसने अच्छा करने का प्रयास किया, गलत हो गया, हो गया, गुस्सा नहीं आएगा, मन ठंडा हो जाएगा। सोच बदलिए, सकारात्मकता से देखिए। एक आदमी का कोई पैसा दबा लिया, 80 लाख रुपए थे, छोटी मोटी रकम नहीं, कितने? 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपया सामने वाला दबा लिया। लोगों ने कहा भैया ये आदमी है, तुम्हारा पैसा दबा लिया, इसको तुम किसी भी तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दबाओ, इसको निकालो। तो देखो भाई, ये आदमी को मैं जानता हूं, जरूर इसके साथ कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसके कारण ये दबाया, लेकिन मैं यदि इसके साथ कोई नकारात्मक व्यवहार करूंगा तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। इससे तो प्यार से ही बात करके धीरे धीरे करके करना है, पैसा आ जाएगा। 80 लाख रुपया जिससे बकाया, पहली बार 2 लाख दिया, बेटे ने कहा 80 लेना है, 2 दिया। बाप ने कहा बेटा कम से कम 2 तो दिया। अब ये मानेंगे कि हमें 78 ही लेना है। 2 तो दिया, जो आए सो भला। ऐसा काम रुपयों के लेन देन में तो आप लोग कर लेते हो, बाकी कामों में? रोज पत्नी अच्छा भोजन कराती है, शायद ही कभी धन्यवाद दिया हो। धन्यवाद क्यों देंगे जी, ये तो उसकी ड्यूटी है। पत्नी रोज अच्छा भोजन कराती है, अपने रुचि के अनुकूल भोजन कराती है, उसके लिए धन्यवाद कभी नहीं। लेकिन एक दिन किसी सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो शिकायत तुरंत। शिकायत क्या?
प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया भी आक्रोश से भरी प्रतिक्रिया, एक तुमसे कुछ बनता ही नहीं। ये क्या है? ये नकारात्मकता। इसकी जगह ये सोचा जा सकता है कि चलो रोज अच्छा कराती है, एक दिन थोड़ा गलत हो गया, चलता है, बोलने की क्या बात, शिकायत क्यों? यदि अंदर सकारात्मकता आ जाए तो सारी शिकायतें खत्म हो जाती। हर बात को ऐसे सोचो। देखिए नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कैसे परेशान करती। गर्मी का समय, एक आदमी चलते चलते थक गया, विश्राम करने के कारण प्रचंड धूप थी, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, छाया में बैठा। पीछे से दरवाजा खुला, थोड़ी देर बाद एक आदमी निकला। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है आपको प्यास लगी, पानी ले आऊं क्या? कृपा होगी। पानी लाऊं क्या? कृपा होगी। आदमी पानी लेने गया, 10 मिनट हो गए नहीं आया। अब बोलो क्या होगा? क्या प्रतिक्रियाएं होगी? हाँ, क्या प्रतिक्रियाएं होगी? गजब का आदमी है, मैंने थोड़ी बुलाया था उसको। इस तरह की सज्जनता दिखाने की जरूरत क्या थी? पानी का बोल गया, 10 मिनट हो गया, आया ही नहीं। न जाने कितनी गालियां निकालोगे। बोलो, कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी। 11वें मिनट में वो आदमी आया ट्रे लेकर और बोला, भाई साहब माफ करिएगा, विलंब हो गया। सोचा गर्मी तेज है, अकेले पानी से काम नहीं चलेगा, शरबत बना के ले आऊं, तो मैं शरबत लेकर आया हूं आपके लिए, कृपया आप ले लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा। अब बोलो, अब क्या बोलोगे? आदमी है कि देवता? हो गया चेंज। आदमी है कि देवता? पानी की केके शरबत ला रहा है ना? ठंडा हो गया मन। तो मैं आपको इतना ही सूत्र दे रहा हूं, कभी कोई कुछ कहे और विलंब हो जाए तो यही समझना पानी के कहा है, शरबत ला रहा है। शरबत आने को है, इतना ही तो सोचना है। इतनी सी बात यदि मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए, जीवन का काया पलट हो सकता है। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, चारों बातों को आत्मसात करें, स्वीकार भाव को जगाएं, मौन रहने का अभ्यास करें, क्षमा भाव धारण करें और सकारात्मकता का विकास करें। और ये सब चीजें सहज रूप से घटित होगी यदि हम नियमित भावना योग करें। आज 5 मिनट का एक छोटा सा भावना योग, केवल और केवल अपने अंदर के क्षोभ और आक्रोश को शांत करने के लिए। सहज भाव से बैठे। हे प्रभु, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे मन में शांति भर दो, शांति भर दो। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे मन में शांति भर दो, शांति भर दो। हे प्रभु, मेरे हृदय में समता आए, मेरे हृदय में समता आए। हे प्रभु, मेरे चित्त में क्षमा जगा दो, मेरे चित्त में क्षमा जगा दो। मेरी आत्मा प्रेम से भर जाए। हे प्रभु, मेरे मन में शांति, समता, क्षमा और प्रेम का संचार कर दो। मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो। मैं क्षमा धारण कर सकूं,
मैं क्षमा धारण कर सकूं, मेरा हृदय प्रेम से भरा हो, मेरा हृदय प्रेम से भरा हो। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जब जब भी आक्रोश भरा, अपने मन में क्षोभ किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मेरा हृदय क्षमा से भर जाए, मेरा मन शांत रहे, मेरी आत्मा प्रेम पूर्ण रहे। मैं अपनी सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को छोड़ता हूँ, अपनी सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को छोड़ता हूँ, सकारात्मकता को स्वीकार करता हूँ, सकारात्मकता को स्वीकार करता हूँ। अब मैं सहज रहूँगा, अब मैं सहज रहूँगा, अब मैं सहज रहूँगा, अब मैं सहज रहूँगा। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ। सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम। मैं शांत हूँ, मैं शांतो हम, मैं शांत हूँ, मैं शांतो हम, 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 सहजो हम, शांतो हम, सोहम, 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 सोहम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।